हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लीगल प्रोविजंस के बारे में। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रोविजंस रिलेटेड टू कंसीडरेशन पढ़ाया था, यानी कि जो प्रतिफल होता है एक अनुबंध के अंदर, उससे संबंधित कौन कौन से वैधानिक प्रावधान होते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसीडरेशन, यानी कि वो सारे प्रावधान, कौन से प्रावधान है ये हैं उद्देश्य और प्रतिफल की वैधता से संबंधित। उद्देश्य एवं प्रतिफल की वैधता से संबंधित प्रावधान है आपके। भाई सीधी सी बात है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर सब कुछ लॉफुल हो। लॉफुल का मतलब होता है वैधानिक, क्योंकि तभी जाकर आप किसी भी तरह के परफॉर्मेंस को नहीं कर पाने, या अगर मान लो आपके लिए कोई प्रॉमिस सामने वाली पार्टी ने पूरा नहीं किया है तो आप ऑथोरिटी रखते हो कि आप बाई कोर्ट ये काम पूरा करवा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए एक लॉफुलनेस होनी चाहिए किसके अंदर, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन की वैलिडिटी, उसकी लीगलिटी के लिए ज़रूरी हैं। तो नंबर फर्स्ट पे हम बात करेंगे if it is forbidden by law, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कानून द्वारा कैसा है, फोरबिडन मतलब कि वर्जित है, मना किया हुआ है। अगर आप उस तरह के किसी भी ऑब्जेक्टिव वाले, ऐसे किसी उद्देश्य वाले काम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको आप क्या मानेंगे, उसको आप एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है आपको, जैसे मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से एक किलर से मैंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने अपने एक दुश्मन को मरवाने के लिए उसको पैसे दिए। तो इस चीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कम्प्लीटली कैसा है, इलीगल है, क्योंकि इस तरह से किसी भी व्यक्ति को मारना क्या है, इलीगल माना जाता है। ठीक है। नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं इफ़ इट इज़ फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट का मतलब होता है कपटपूर्ण, यानी कि जब आप किसी भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं जहां पर किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया है जिससे वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करे, धोखा दे सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक इलीगल क्या कहेंगे, एक लॉ कहेंगे, इलीगल आपका कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है दूसरे व्यक्ति को धोखा देना, और धोखे से आप क्या कर रहे हो, उसको नुकसान पहुँचा रहे हो। तो इस तरह के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको लीगलिटी उनके अंदर नहीं मानी जाती। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू इंजरी ऑफ एनी पर्सन और एनी प्रॉपर्टी, यानी कि आपने इस चीज़ को रिलेट किया है कॉन्ट्रैक्ट को किससे, कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से कैसे होते हैं, लॉफुल नहीं माने जाते, लीगल नहीं माने जाते, और उनमें जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो लॉफुल नहीं है, तो इसको आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। यानी कि अगर मान लो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैलिडेशन रखना है, एक वैलिडिटी रखनी है, तो आपको बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे रखना पड़ेगा, लीगल रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को या उस व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने का, ये आपका कैसा है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 पर, इफ़ इट इज़ इमोरल एक्ट। देखो इमोरल का मतलब होता है अनैतिक,
और अनैतिक का मतलब होता है जो नीतिगत नहीं है। देखो होता क्या है कि अगर मान लो आप कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अनइथिकल है। अनइथिकल का मतलब अनैतिक होता है, इमोरल का मतलब अनैतिक होता है, अनैतिक का मतलब होता है नीति विरुद्ध। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो मैंने किसी व्यक्ति से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको मैंने कॉन्टैक्ट करके ये बोला है कि भाई आप मेरे लिए इस तरह का कोई काम करो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को हम डरा धमका कर उससे उसकी संपत्ति हासिल कर सके सस्ते मूल्यों पर। तो ऐसी कंडीशन में ये एक अनैतिक कार्य है, क्योंकि इसमें सामने वाले की मर्जी नहीं है और इसके अंदर जो आपने ऑब्जेक्टिव है आपका वो थोड़ा गलत है, उसमें आपका जो इंटेंशन है वो गलत है। तो इस तरह से उसको हम क्या कहेंगे, लीगलिटी नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5, एन एक्ट इन अपोज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। दो पब्लिक इंटरेस्ट के अपोजिट अगर मान लो आप किसी तरह का कोई काम करते हैं तो उसको आप क्या नहीं मानेंगे, एक लीगलिटी या लॉफुल काम नहीं मानेंगे। जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी सोशल पॉलिटिकल या जो दूसरा आपका कोई इंटरेस्ट है उसको अपन क्या कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे नौकरी चाहिए और मैंने क्या किया, एक व्यक्ति से संपर्क किया, कॉन्टैक्ट किया और उसको बोला कि मुझे 10 लाख रुपए के अंदर एक सरकारी नौकरी दिलवाओ। और सरकारी नौकरी दिलवाने का जो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत तरीके से है, क्योंकि इससे मैं उन लोगों के जो पोस्ट हैं उनको छीन रहा हूँ, उन लोगों को धोखा दे रहा हूँ जो बढ़िया ढंग से तैयारी करके पढ़ के मेहनत करके इस नौकरी को पाने के लिए लगे हुए हैं। अगर मैं इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के अपोजिट माना जाएगा और इसको हम क्या नहीं कहेंगे, एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट या एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपके 5 टाइप के इसके अंदर केवल प्रोविजंस दे रखे हैं कि प्रोविजंस रिलेटेड टू लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन। कुल मिला के समझ में ये आना चाहिए हमें कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसिडरेशन है वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब होता है लीगल, जो कानून ने सही मान रखा हो। भाई हम किसी को मारने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम जो कंसिडरेशन दे रहे हैं वो आपका कंसिडरेशन एक लीगल कंसिडरेशन में नहीं आता। या फिर आपका इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव है कि मैं सामने वाले को धोखा दूं या उसको नुकसान पहुंचाऊं या उसको मारूं या उसके अगेंस्ट कोई काम करूं या उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, उसमें कोई बाधा बनूं। तो इस तरह के जो आपके प्रोविजंस होते हैं, इस तरह के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बनाते। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ज़रूरी हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम अगले प्रोविजंस के बारे में। थैंक यू।